बोलना चाहेंगे? अभी राहुल गांधी जो बार बार जेन जी का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो उसकी रक्षा जेन जी करेगा, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जेन जी वर्ड जो है अभी नेपाल में आपने देखा होगा, नेपाल में कैसा मतलब संसद जला दी, जो नेता थे उनको भाग भाग के मारा गया था, कैसे घर जला दिए उन लोगों के। तो क्या वो ये चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? देखिए, पहले राहुल गांधी मीडिया के नेता है कि संसद के नेता है? जो 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 चुनाव आयोग रोड से उठा के, सड़क से उठा के संसद में डालता है, उसको बोलते हैं कि ये चोर है। ये मीडिया के नेता के संसद में जो कोई भी गलती हो तो संसद में बोलेंगे ना। जैन जी क्या है? जैन जी में तो असली हम ही लोग आएंगे ना। तो क्या कौन सी राजनीति चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी करवा के साथ में बैठ जाएं? वैसे लोगों से धितार्थ है। देखिए, एक कविता बोलता हूँ, जो भारा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर में जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राहुल गांधी में स्वदेश का प्यार नहीं, जो बोलता है कि हम भारत के लोकतंत्र को बचाने नहीं आए हैं। राहुल गांधी, तुमको देखो, प्रधानमंत्री छोड़ो, एमएलए एमपी भी हम नहीं देखना चाहते हैं। हम जेन जी वाले हम बताना चाहते हैं, तुमको एमएलए एमपी भी नहीं देखना चाहते। कौन सा राजनीति चाहते हो? तुम्हारे ऐसे राजनीति का धितार्थ है। आने वाले प्रधानमंत्री है वो देश के, आप कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ से आप? जैन जी का मतलब क्या है? जैन जी का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जैन जी का पोस्टर ये है। जैन जी का पोस्टर ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के बेटा फिर हम सत्ता पलट के मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैन जी का पोस्टर ये है कि प्रधानमंत्री के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उस लायक होगा वही राजा बनेगा। जैन जी का मतलब ये है। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम अपना ही प्रॉपर्टी का अपना ही टैक्स दिया और सरकार को आग लगा देंगे। जिस दिन आग लगाने की बात है तो उस दिन ये गांधी परिवार के जो है ना, राहुल गांधी, उनको रहने नहीं देंगे। इसलिए जैन जी का खुलेआम चैलेंज है। राहुल गांधी, आपको लग रहा है बच जाओगे? आपका कोई भी धर्मशाला हो, किसी का धर्मशाला नहीं बचेगा ना, किसी का राजनीतिक पार्टी का धर्मशाला बचेगा नहीं बचेगा। जैन जी जिस दिन उखड़ देगा। आप ऐसे नेता से धितार्थ है कि जो आप जैन जी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? भारत क्या सिखाते हैं? आत्मदीपो भव। अपने हमारा संस्कृति सिखाता है आत्मदीपो भव, पहले अपने आप की जीतो। आपने कभी सुना है कि भारत में रिवोल्यूशन, भारत क्रांति कभी सुने? यूरोप क्रांति सुने होंगे, रशियन क्रांति सुने होंगे, अमेरिकन क्रांति सुने होंगे, चाइनीज क्रांति सुने होंगे, लेकिन भारत क्रांति कभी नहीं सुनेंगे। राहुल गांधी की मानसिकता दर्शा रही है कि क्रांति, देखिए एक उनका सटीक जवाब बैठ रहा है। जो विदेशी माँ से उत्पन्न बेटा कभी किसी भी देश का विकास नहीं कर सकता है। कैसी बात कर रहे हैं? विपक्षी नेता है वो, इंडिया के हैं, आप बोल रहे हो विपक्ष के, मतलब विदेशी है वो। अरे उनका नाम क्या है? उनका देखो, गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाएगा, शस्त्र उठाने से कोई राम नहीं बन जाएगा, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाएगा। कश्मीरी पंडित है तो पहले शस्त्र उठाने से कोई राम नहीं बन जाएगा, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं, बाल बनाने से कोई कलाम नहीं बन जाएगा, और गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाएगा। वैसे नरेंद्र मोदी जैसा कार्य करना पड़ता है महान बनने के लिए। कोई सर पे कोई नहीं बनेगा। तो वो कितना कुछ कर रहे हैं, आप देखिए ना, युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं। लोकतंत्र बताओ खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसके लिए बोल रहे हैं कि युवाओं को खड़ा होना चाहिए, जैन जी को खड़ा होना चाहिए। खतरे में कोई नहीं है, खतरे में वो लोग हैं। अभी जीएसटी का दर कम हुआ है, उनके लिए कुछ कम नहीं हुआ है, सब सरकार फ्री देती है, गरीबों के लिए कम हुआ है। खतरे में कोई नहीं है। खतरे में कौन बोल रहा है? खतरे में जनता है। खतरे में उनके गदी पड़ी है। जो कल जीएसटी से याद आया, जीएसटी अभी कम की है, तो विपक्ष का कहना है कि बिहार में इलेक्शन है इसीलिए जीएसटी कम की है। अरे जब केंद्र सरकार के चुनाव होता है उसमें कम कर देगा तो बोल देगा केंद्र के चुनाव का इलेक्शन है। जब बिहार का बात होगा तो बिहार में कम कर दिए। जब आएगा ममता बनर्जी का चुनाव वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के पहले कम कर दिए। जब कर्नाटक का बात होगा तो कर्नाटक में कम कर दिए। इसीलिए बोलते हैं वन इलेक्शन वन सेशन, एक सेशन एक इलेक्शन। क्यों नहीं लागू करवाते हैं? एक ही बार से सिमट जाएगा। ये बार ये एलिगेशन लगाएंगे, ये कुछ भी एलिगेशन लगाएंगे। ये उनको गति नहीं मिल रहा है इसलिए छपटाई पड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी छपटाई किस लिए पड़े हैं? जानते हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाला में वो जानते हैं कि हमको 6 महीने बाद ईडी हमको छोड़ने वाला नहीं है। जब केजरीवाल को नहीं छोड़े तो इनको लग रहा है छोड़ने वाले, इसलिए बौखलाए पड़े हैं। अब देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से फोन लगाएंगे मुनीर के पास। मुनीर, हम क्या बोले? हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बताओ क्या बोले? अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुनीर के पास फोन लगाए तो मुनीर बोलेंगे देखो अब ऐसा करना ना कि जैन जी को भड़का दो। अब वोट चोरी के बाद जैन जी के भड़काओ, ऐसे मुद्दे उनके पास है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या नाम हो सर आप? विजय शर्मा।
क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था उसमें बोला कि जो देश का लोकतंत्र है वो खतरे में है, उसको जेनजी बचाएगा और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी खुद खतरे में है, क्योंकि वो देश का नागरिक है नहीं, वो देश की जनता को भड़काना चाहता है। हमारे देश के शांति प्रिय लोग हैं, वो विदेश से आया हुआ है, उसकी माँ भी विदेश से आई हुई है, इसकी भारत की संस्कृति से कुछ मिलता जुलता नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं राहुल जी, गांधी को भारत देश से कोई लेना देना नहीं है। वो इटली की संतान है और उसका बाप दादा कोई और था। वो कोई ओरिजिनल गांधी की औलाद नहीं है, नकली पंडित बना हुआ है, हमारा सरनेम लिया हुआ है। उसको वो देश को बर्बाद करना चाहता है। कहीं विकास यात्रा निकाल रहा है, कहीं चोर यात्रा निकाल रहा है, लेकिन असली चोर राहुल गांधी और राहुल गांधी के खानदान के लोग हैं। ये बिहार के अंदर 0% पे जाएंगे और देश के अंदर कहीं भी चुनाव लड़ेगा राहुल गांधी जैसा चोर, तो वो चोरी कहलाएगा। ये चोर खानदान के लोग हैं, ये लोग कभी भी जीतने वाले नहीं है। भारत के अंदर कोई भी, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है कि राहुल गांधी चोटी औलाद है और ये चोटे और चोर समर्थक लालू यादव के, वो भी चोर था चारा घोटाले में। ये लोग मिलके एक शेर को नहीं हरा सकते, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश विकास कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश की इज्जत आज तीसरे नंबर पे है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत देश नंबर 1 है और नंबर 1 बनेगा। 47 का विजन है मोदी जी का, भारत देश आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल जैसे चोर नहीं चाहते। राहुल जैसे चोर छोटी छोटी बात लेके मोदी जी को डराना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, लेकिन मोदी शेर है, हारने वाला नहीं है। राहुल जैसे कुत्ते से और राहुल जैसे गिदड़ से कभी भी नहीं हारेगा। और राहुल, मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ, तू, तेरे को जो करना है, विकास करना है, तू मलेशिया जा, मालिश करवा। तू यही काम करता है। तू 55 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं किया तूने, क्या कर रहा है तू कहाँ का युवा है? बोल रहे कांग्रेस पार्टी वाले मेरा नेता युवा है। इनकी सोच खराब हो चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी के कुछ चुन गद्दार है मेरे देश के अंदर। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है अभी बिहार चुनाव में और जो अभी लोकतंत्र खतरे में है, इससे देश पे और जो है क्या गलत प्रभाव पड़ेगा कि जनता जो जेनजी है वो उनकी बात सुनेगी? जी, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज लोकतंत्र कहाँ खतरे में है। आज मोदी एक देशभक्त, देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी भी देशभक्त है, आप कैसी बात कर रहे हो? कैसा राहुल गांधी देशभक्त है? मम्मी का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है और ये देशभक्त कैसे हो सकता है? उसकी मम्मी डांस करने वाली लड़की बार में, उसको राजीव गांधी शादी करके ले आया, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? वो जो अपने बाप का सरनेम नहीं लगाता, अपने दादा का, जो फिरोज खान अपनी नींद में सोता, कब्र में रोता होगा फिरोज खान कि आज मेरा पोता मेरा सरनेम क्यों नहीं लगा रहा, ये गांधी नकली का सरनेम क्यों लगा रहा।